हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबीसी क्लासेज में। देखो, आज अपन सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का अपन थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं, जिनको आप जरूर देखें। और आज अपन सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में अपन ने पांचों टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट था सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट था उसमें अपन ने दो तरह के क्वेश्चन सीखे थे, पहला और दूसरा टाइप। और जो पार्ट अपन ने दिया था सेकंड वाला, उसके अंदर अपन कौन कौन से तरह के क्वेश्चन सीखे थे? थर्ड टाइप का और फोर्थ टाइप का, दो तरह टाइप के उसमें क्वेश्चन सीखे थे अपन ने। तो आज अपन जो पार्ट थर्ड ले रहे हैं, इसमें देखो पार्ट थर्ड में पांचों टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। तो पांचों टाइप क्या है कि जब ब्याज है ना, ब्याज मूलधन का क्या हो, ए बटा बी हो जाए। तो या तो इसको ऐसे समझ लो कि जो आपको ब्याज दे रखा है, ब्याज या इक्वल का साइन लगा दो, मूलधन ये अपना मूलधन का मतलब गुणा लेना आपको, और ये ए बटा बी हो जाएगी। तो ये ए बटा बी, देखो ये मूलधन गुणा में है तो नीचे ब्याज की किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ब्याज बटा मूलधन, ब्याज बटा मूलधन, यानी मूलधन गुणा में था, इस ब्याज के नीचे किस में आ गया? भाग में। इधर क्या बच गया? ए बटा बी। तो यानी ब्याज तो क्या है? ए है, और मूलधन क्या है? बी। तो अपन सीधा ऐसा ना करके एग्जाम में समय की बचत करने के लिए अपन इसको सीधा करेंगे। देखो कि ऐसे याद रखो आप इसको कि फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में सेकंड वाला, कि पहले क्या आ रहा है? ब्याज आ रहा है आपके, क्या आ रहा है? ब्याज। तो ब्याज कितना हो गया अपना? ए, और मूलधन कितना हो गया? बी। ऐसे याद रखना आपको कि ये वाली राशि जो क्या हो गई? पहले ब्याज है तो ब्याज तो अपना ए हो गया, और मूलधन कितना हो गया अपना? बी। तो इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इनको आगे अपन सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, आप क्या कह रहे हैं कि कोई साधारण ब्याज, कोई धन है जो साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो अपन ने टाइम मान लिया 3 वर्ष, ठीक है। आगे पढ़ो कि उसका साधारण ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो जाए। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाए, तो साधारण ब्याज कितना ले लेंगे अपन इसमें? 3, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया इसमें? 3, और मूलधन कितना है? 5। तो ये मूलधन प्रिंसिपल कितना हो गया अपना? 5। तो ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए, मतलब आपको क्या करनी है इसमें? दर याद करनी है। तो अपन जानते हैं सिंपल एक फॉर्मूला था अपना ब्याज का, उसी से सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाते हैं ब्याज के। तो देखो साधारण ब्याज यानी ऐसा इंटू 100 बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी, मतलब ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो ब्याज आपके पास पता है कितना है? 3 इंटू 100, मूलधन है क्या आपके पास? है, कितना है? 5। आर यानी दर आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। टी मतलब समय कितना देर का आपको? 3 वर्ष। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन? 3 से तो 3 कैंसिल आउट, 5 से इनको काट लो, 5 दूनी 10, 0 का 0, यानी आपकी रेट क्या आ गई? दर बराबर कितनी आ गई? 20%। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व किया जाता है। मान लो मैं यहाँ 3/5 न लिख के क्या कर दूं मैं? 7/10 कर दूं। तो आप क्या बोलोगे कि ब्याज कितना है? 7 है, और मूलधन कितना है? 10 है। उस तरीके से अपन इस तरह के क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन अपन देखें, तो विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन पढ़ो, पार्ट वही थर्ड है अपना, टाइप 5th है। अगर सेकंड क्वेश्चन इस तरह का पूछ ले आपसे, सेकंड क्वेश्चन इस तरह का पूछ ले कि किसी धन का साधारण ब्याज कितना हुआ अपना? 4। उस धन का मतलब वो धन क्या हो गया अपना? 25। मैं लिखते भी चलता हूँ साथ के साथ में कि साधारण ब्याज कितना हुआ अपना? साधारण ब्याज कितना हो गया अपना? 4। और उस धन मतलब वो मूलधन क्या है अपना? 25, मूलधन 25 हो गया। चलो आगे बढ़ो। यदि वर्षों की संख्या, ये वर्ष मतलब टी, वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, तो वर्ष और कहने का मतलब इसमें वर्षों की संख्या यानी समय, और दर की संख्या यानी रेट, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो मान लो इन दोनों को अपन x मान ले कि वर्षों की संख्या भी कितनी है? x है, और दर भी कितनी है? x है। जो वर्ष का मान होगा वही किसका मान होगा? दर का मान।
तो दोनों का मान क्या हो गया अपने x के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको किसका मान ज्ञात करना है? दर का मान इसमें ज्ञात करना इससे पूछा है। तो सॉल्यूशन तो वैसे करेंगे अपन, देखो कि अपने को पता है कि ब्याज इंटू 100 बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो ब्याज कितना है इसके अंदर? 4 इंटू 100 मूलधन कितना है इसमें? 25 इंटू दर वही लेनी कितनी है? x। समय भी कितना है अपने पास? x। दोनों को अपने x ले लिए क्योंकि दोनों कह रहा था क्वेश्चन में कि वर्षों की संख्या दर की संख्या बराबर है। तो अपन ने मान ली कि वर्षों की संख्या x है तो दर की संख्या भी क्या होगी? x होगी। इसको कैंसिल आउट कर लो, 25 से कम 25 चौक 100, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 बराबर x को x से गुणा किया तो स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो 16 भी क्या रख देगा? रूट, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 4। इसे गुणनखंड करके आप निकाल सकते हो कि 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 का जोड़ा, फिर 1 2 का जोड़ा और इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 4। यानी ये 4 है। x का मान तो अपने क्वेश्चन में पूछा था कि ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या थी? अपने x थी और x का मान कितना है? 4, तो ब्याज की दर भी 4 होगी। और ये पूछ ले कि समय कितना होगा, तो समय भी क्या होगा? 4। ये प्रतिशत में हो जाएगा, ये वर्ष में हो जाएगा। साहब बोला था क्वेश्चन में कि वर्षों की संख्या और दर की संख्या क्या है? बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अपने ऐसे सोल्व आगे करते हैं। तो विद्यार्थियों अब आगे अपन टाइप 6 की बात करते हैं। तो टाइप 6 क्या कह रहा है कि जब भिन्न भिन्न दो धन, यानी धन क्या रहेंगे आपके पास? अलग अलग रहेंगे। और कितने धन होंगे? वो 2 अलग अलग धन रहेंगे और अलग अलग अवधि पर उधार दी जाएंगे। मान लो कि यहाँ 8,000 रुपये थे, ये 10,000 रुपये थे और अलग अलग अवधि, मान लो मैंने एक 8,000 को तो 2 वर्ष के लिए दे दिए और 10,000 मान लो मैंने 5 वर्ष के लिए उधार दे दिए। और भिन्न भिन्न ब्याज दर, मान लो मैंने 8,000 को तो दिए थे 4% वार्षिक दर से और 10,000 मान लो मैंने दे दी 6% वार्षिक दर से। ये बात कह रहा है कि दोनों धन भी अलग अलग होंगे, दोनों की अवधि भी अलग अलग होगी और दोनों की दर भी अलग अलग होगी। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करेगा? इनमें से मान लो एक धन दे देगा, एक धन नहीं देगा, दोनों वर्ष दे देगा, दोनों दर दे देगा। तो एक आपसे पूछेगा, तो इस स्थिति में क्या करना है? दोनों ब्याज बराबर होते हैं। हमेशा दोनों ब्याज क्या होते हैं? साधारण ब्याज बराबर होंगे। जैसे क्वेश्चन पढ़ो कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा। उतना ही होगा का मतलब क्या समझिए आप? कि उतना ही होगा साधारण ब्याज जितना 8,000 रुपए का 14 वर्ष में 2% वार्षिक ब्याज से दर से होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ब्याज बराबर होंगे। और ब्याज का फॉर्मूला क्या था? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। और दूसरे वाले का भी क्या हो गया? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो यहाँ मान लो P1 R1 T1, P2 R2 T2, ये 100 से 100 तो कट जाएंगे। इधर क्या बचा? P1 इंटू R1 इंटू T1 बराबर इधर क्या बचा? P2 इंटू R2 इंटू T2। तो वो क्या करेगा विद्यार्थियों? इसमें या तो P1 पूछ लेगा आपसे, तो ये R1 T1 P2 R2 T2 सब पता रहेगा, तो ये गुणा में दूर लगा दे देंगे उधर भाग। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये अपना टाइप 6 है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो किसी धन, मान लो मैंने वो धन मान लिया कि कितना था? x था। 8% वार्षिक दर, यानी मैंने दर ले ली कितनी? 8%। 7 वर्ष मैंने समय ले लिया T1 7 वर्ष। ये तो आपकी पहली स्थिति हो गई। उतना ही होगा ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपये, यानी फिर मूलधन मैंने कितना ले लिया? 8,000 रुपये। 14 वर्ष में, 14 वर्ष मतलब दर ले ली मैंने 8 14 वर्ष। 2% वार्षिक ब्याज की दर से 2% मतलब 2% वार्षिक ब्याज की दर से मतलब क्या हुआ? दर कितनी दे दी आपको? 2%। यानी इसमें मूलधन पूछ रहा है, इसमें मूलधन दे रहा है। इसमें दर 8% है, इसमें दर 2% है। इसमें समय 7 वर्ष है और इसमें समय कितना है? 14 वर्ष। तो क्या करेंगे? वो धन ज्ञात करना है। कौन सा है वो धन?
देखो अपने को पता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 और मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। फर्स्ट कंडीशन 1 1 1, सेकंड कंडीशन 2 2 2। आपको एग्जाम में ऐसा इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो धन यानी एस मानना है कितने प्रतिशत से 8% दर से कितने वर्ष के लिए 7 वर्ष के लिए और बटा 100। दूसरी बात में क्या करेंगे कि 8,000 रुपए का 14 वर्ष में 2% दर से ब्याज कितना होगा, है ना। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसमें 100 से तो 100 कट गया और देखो 7 से काट लो, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 एकम 2 2 चौक 8, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 3 जीरो के 3 जीरो, यानी वह धन कितना आ गया 4,000 रुपये आ गया। तो एग्जाम में आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप सीधे ऐसे करोगे कि किसी धन है तो वो धन 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना कि 8,000 रुपए का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से होता है। तो दोनों ब्याज को अपन बराबर रख देना, बस सीधा मान सोल्व करके 2 स्टेप में आंसर आपको निकालना है। तो ये अपना छठा टाइप का क्वेश्चन था। तो विद्यार्थियों अपन लास्ट आज 7वां टाइप पढ़ेंगे। 7वां टाइप क्या कह रहे हैं कि जब दो समयों का मिश्र धन आपको पता हो तो इस स्थिति में आपसे क्या पूछेगा, या तो वो पूछेगा मूलधन, या तो क्या पूछेगा मूलधन, या क्या पूछ सकता है वो आपसे दर। ये दो चीजें अधिकांश रूप से वो क्वेश्चन में पूछ सकता है अपने से। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, हमेशा 2 वर्ष का ब्याज पहले निकल जाएगा अगर अंतर लेंगे तो अपन कि जैसे कि 3 वर्ष दे रखे यहाँ पर और यहाँ पर कितने वर्ष दिए उसने 5 वर्ष दे दिए, तो हमेशा पहले 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। और 2 वर्ष का जब ब्याज आ जाए तो फिर आप 1 वर्ष का ब्याज भी निकाल लेना और 1 वर्ष के ब्याज आने के बाद में अपन मूलधन याद कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आगे सोल्व करते हैं, क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 हो गया। अपन सीधा शॉर्ट में करेंगे इसको कि 3 वर्ष में कितना हो रहा है वो धन 575 रुपए हो रहा है, ठीक। और 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, यानी 5 वर्ष में कितना हो गया 625 रुपए हो गए। देखो लास्ट अगर वो डीपली क्वेश्चन पूछे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, बल्कि ये कोई डीपली नहीं है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखो 3 वर्ष में कितना हो गया 575 और 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अंतर लेंगे कि 5 वर्ष में से 3 वर्ष घटाएंगे तो कितना वर्ष आ गया 2 वर्ष। पहले 2 वर्ष का निकालेंगे और 2 वर्ष में कितना आ रहा है 625 है। 625 में से अपन क्या करेंगे 575 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब देखो अपने पास 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 50 रुपये आ गया। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 50 रुपये आ गया। तो अपन 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे तो 50 में इस 2 का भाग दे देंगे, कितना आ गया 1 वर्ष का 25 रुपये। अब चाहो तो तुम इस इक्वेशन से कर सकते हो, चाहो तो इस इक्वेशन से कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे इस इक्वेशन से करेंगे कि 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज अगर अपन निकालें तो 3 वर्ष का ब्याज के 1 वर्ष का 25 है तो 3 वर्ष का कितना हो गया 75 रुपये। अब देखो ये 75 रुपये 3 वर्ष का ब्याज हो गया और 3 वर्ष का मिश्र धन अपने को पता है, तो मूलधन कितना होगा। तो देखो अपन क्या करेंगे, जो मिश्र धन था 575, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 575 और 3 वर्ष का ब्याज कितना है 75 रुपये। अगर मिश्र धन में से 3 वर्ष के मिश्र धन में से अपन 3 वर्ष का ब्याज कितना है 75 रुपये अगर घटाते हैं तो ये 500 रुपये के आ गया अपने पास मूलधन। पर्सन में अपने से मूलधन नहीं पूछा है, काफी बार केवल मूलधन ही पूछ लेता है। तो इसके बाद आगे अगर अपन देखें तो देखो अब बड़े को दर याद करना इसमें पूछा था। तो देखो दर के लिए ब्याज की दर याद कीजिए, तो दर अपन याद कर लेंगे ऐसा इंटू 100 बराबर क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो ब्याज कितना आया था अपने पास 3 वर्ष का ब्याज आया था अपने पास 75 रुपये इंटू 100 और मूलधन कितना है अपने पास 500 इंटू दर आपके पास है क्या नहीं याद करनी दर तो, और समय कितना लेंगे 3 वर्ष
क्योंकि 3 वर्ष का ब्याज ले रहे हैं, तो 3 वर्ष लेंगे समय इसमें। अब देखो इनको कैंसिल आउट कर लेंगे एक एक को, 2 जीरो से तो 2 जीरो पड़े, कट गए, 5 से काट लो इसको, 5 एकम 5 बच गए, 2 पचन 25 और 3 का भाग इसमें देंगे 15 में, तो 3 पंजो 15, यानी दर कितनी आ गई आपकी 5%। इसी प्रकार दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ऐसे सोल्व करेंगे, हमेशा इन दोनों का अंतर 2 रहेगा और इन जो 2 वर्ष दोनों समय को घटाना, दोनों मिश्र दिन को घटाना, तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा आपके पास। फिर 2 का भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, फिर इस वाले से गुणा करेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज निकलेगा, 3 वर्ष के ब्याज को मिश्र दिन में से घटा देंगे तो मूलधन आ गया, और फिर इसके बाद में अपन दर इस फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों ये अपना साधारण ब्याज का लास्ट पार्ट था, और कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।